सदर ट्रंप का जल्द जंग खत्म करने का इशारा। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुंह के बल गिर पड़ी। खाम तेल की फी बैरल कीमत 17% तक कमी रिकॉर्ड। ब्रेंट क्रूड $83 फी बैरल पर वापस आ गया। अमरीकी खाम तेल WTI $78 फी बैरल हो गया। क्या पाकिस्तान में भी तेल की कीमत कम होगी? अवाम की नजरें वजीर आजम पर। कम तो करना चाहिए, अवाम भूखी मार रही है, इनको पेट्रोल महंगा करी जा रहे हैं। ईद सर पे गरीब आदमी को खाने को था नहीं, इस कदर महंगाई हो गई है। तेल इतना महंगा करके आदमी को बेरोजगार कर दिया। अब एक आदमी की इतनी इनकम को इतना तेल डाला कि बेचारा पूरा करेगा अपना ना। आलमी मंडी में रेट कम हुआ है, उसके हिसाब से जो ना पेट्रोल का रेट दें। 700 रुपये कमा के आए हूँ, 200 का पेट्रोल डलवाऊंगा, मैं लेऊंगा क्या घर? हाँ, घी लेऊँ, आटा लेऊँ, बड़े परेशान है। हुकूमत के पेट्रोल पंप गिराने पर अवाम सीख पा। शहरियों का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल सस्ता हो रहा है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हुआ। अवाम पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। हुकूमत होश के नाखून ले। पेट्रोलियम मसवाद की कीमतों पर फौरी कमी का मुतालबा जोर पकड़ गया। Issue was very quickly approaching the point of no return, and the United States found it intolerable, in my opinion, based on what Steve and Jared and Pete and others were telling me, Marco, so involved. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder level. I will take out those targets that were easy and that I mentioned just before. We'll take them out so quickly, they'll never be able to recover, ever. ईरान से बातचीत मुमकिन है। बातचीत शराइत पर मुनहसिर होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फिर यू टर्न। जंग की जिम्मेदारी से बचने की कोशिश। सारी जिम्मेदारी मुज़ाकरातकार स्टीव विक्टॉफ और अपने दामाद जैरेड कुशनर और वजीर जंग पैट हेगसेट पर डाल दी। कहा कि ईरान के बारे में सूरत हाल बहुत तेज़ी से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंची। अमरीकी मुज़ाकराती टीम की बातों से ऐसा लगा कि ईरान अमरीका पर हमला करने जा रहा है। अमरीकी सदर ने ईरान को धमकी भी दे डाली। बोले कि ईरान ने अगर अपना हुर्मुज़ को बंद रखा तो उस पर मौत, आग और कहर बरसेगा। 20 गुना ज़्यादा सख्ती से निपटा जाएगा। आशूर से मोहब्बत करने वाली कौम को धमकियों से डराया नहीं जा सकता। ईरानी सुप्रीम लीडर के सीनियर मुशीर अली लारिजानी का ट्रंप की धमकियों पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा कि पहले भी ऐसे दावे करने वाले नाकाम हुए। आबनाए हुर्मुज़ खुशहाली की गुज़रगाह या जंग पसंदों के लिए मुश्किलात का रास्ता होगी। अपना ख्याल रखो, कहीं ऐसा ना हो कि मिटा दिए जाओ। वज़ीर आज़म की आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई को ईरान का सुप्रीम लीडर बनने पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने आयतुल्लाह अली खामनाई की शहादत पर गहरे रंजो गम और ताज़ियत का इजहार किया। मुश्तबा खामनाई को ख़त में लिखा कि अपने नए सुप्रीम लीडर ईरान को अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की जानिब लेकर जाएंगे। ईरान की क़यादत और अवाम के दुख में पाकिस्तान बराबर का शरीक है। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान ताउन मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का भी इआदा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने हाई मोबिलिटी आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम्स की तस्वीर शेयर करने पर सेंटकॉम के इस एतराफ़ का शुक्रिया अदा किया। बोले कि अमरीका पानी साफ़ करने के प्लांट पर हमलों के लिए पड़ोसी ममालिक की सरजमीन इस्तेमाल कर रहा है। वाज़े करना चाहते हैं कि जब हम इन सिस्टम्स को निशाना बनाएंगे तो कोई शिकायत ना करे। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी सदर का बयान मुज़ाहिका खेज़ करार दे दिया। कहा कि जंग
कब ख़त्म होगी ये अब हम तय करेंगे। खित्ते में सब महफूज होंगे या कोई नहीं होगा। तर्जुमान ने खबरदार किया है कि हमले जारी रहे तो खित्ते से तेल बरामद नहीं होने देंगे। खित्ते में तमाम अमरीकी फ़ौजी ढांचे को तबाह कर दिया। अमरीका और ईरान के खिलाफ जंग जारी रखेंगे। पासदारान इनकलाब ने ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 33वीं लहर लब्बैक या खामनाई का आगाज़ कर दिया। पासदारान इनकलाब की इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमलों की 35वीं लहर। पासदारान इनकलाब के मुताबिक ताज़ा हमलों में फरा, हमाद, खैबर और कदर मिज़ाइल इस्तेमाल किए गए। खलीज की अतराफ इसराइली और अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज की अपने शहरियों को पनाह लेने की हिदायत। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले भी जारी। तेहरान, अस्फ़हान, तब्रेज़ और कारक में धमाके। दफातर की खिड़कियाँ और दरवाजे लरज़ उठे। गवर्नर अस्फ़हान का दफ्तर यूनेस्को के आलमी सकाफ़ती विरसे और कदीम शाही महल को भी निशाना बनाया गया। अस्फ़हान में धमाके ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के करीब हुए। बैनुल अक़वामी एटमी एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान में अफज़ूदा यूरेनियम के ज़ख़ायर महफूज हैं। तेहरान में मुश्तबा खामनाई के हक़ में निकाली गई रैली के करीब इसराइल और अमरीका का फ़िज़ाई हमला। ईरानी अवाम खौफज़दा ना हुए। अल्लाहु अकबर के नारे, मर्ग बर अमरीका और इसराइल के नारे लगाते रहे। नई ईरानी क़यादत से वालेहाना मोहब्बत का इजहार भी किया। ईरानी टीवी एंकर भी इंतहाई पुरसुकून रहा। अमरीकी बमबारी में 200 बच्चों समेत 1255 शहरी शहीद हो चुके हैं। ईरानी वज़ारत सेहत का कहना है कि अब तक अमरीकी इसराइली हमलों में ईरान के 29 तिब्बी मराकज़ को नुकसान पहुंचा है। नायब वज़ीर सेहत अली जाफरियान ने बताया कि इसराइली फ़ज़ाई हमलों के बाद सेहत के हवाले से ख़तरात बढ़ सकते हैं। पहली बार इसराइली फ़ज़ाई हमलों में ईरान की ऑयल तनसीबात को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में कम अज़ कम 4 अफराद हलाक हुए थे। जंग जल्द खत्म होने का इम्कान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ज़बरदस्त तेज़ी। मार्केट में 10 नफ्सियाती हदें बहाल। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 9,696 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 1,56,177 पॉइंट्स पर बंद। एशियाई मार्केट्स में भी कारोबार के दौरान तेज़ी देखने में आई है। हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में 1.2%, जबकि कोरिया में 6.2% तेज़ी देखने में आई। जापानी स्टॉक एक्सचेंज में भी 3.2% इजाफा हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फौरी बाद पोर्ट कासिम पर पेट्रोल से लदे 4 जहाज पहुंच गए। गैस ऑयल बरदार जहाज एमटी टोरम दामिनी फोटो टर्मिनल पर लंगर अंदाज हो गया। पेट्रोल की सप्लाई के लिए मजीद जहाज़ों की आमद मुतवक्के। मजीद 3 जहाज़ पोर्ट कासिम पहुंचने का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया। मुल्क में फ़ी तोला सोने की कीमत में 6,200 रुपये का इजाफा। कीमत 5,39,562 रुपये हो गई। चांदी की कीमत 460 रुपये बढ़कर फ़ी तोला 9,354 रुपये हो गई।
विफाकी हुकूमत ने हफ्ते में 4 दिन वर्किंग डे के ऐलान का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। काबीना डिवीजन के मुताबिक जुमा, हफ्ता और इतवार को दफातर में छुट्टी होगी। तमाम विफाकी और सूबाई हुकूमती इदारों में ग्रेड 20 या 3 लाख रुपए से ज़ायद तनख्वाह वसूल करने वाले अफसरान को रज़ाकाराना तौर पर 2 दिन की तनख्वाह की कटौती की हिदायत। इतलाक शोबा सेहत और तालीम पर नहीं होगा। नोटिफिकेशन वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब किफ़ायत शियारी पैकेज के सिलसिले में किया गया। सिंध हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म के तमाम फैसलों की तौसीक कर दी। सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50% कमी। सूबे में पीर से जुमेरात तक काम, जबकि जुमे को वर्क फ्रॉम होम होगा। वज़रा और अरकान का 3 माह की तनख्वाहें और मरात न लेने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं कि स्कूल 16 से 31 मार्च तक बंद होंगे। वज़रा ने पुलिस सिक्योरिटी की गाड़ियाँ सरेंडर की हैं, जबकि नई गाड़ियों और फर्नीचर खरीदारी पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सरकारी दफातर में रिफ्रेशमेंट पर 2 माह के लिए पाबंदी आयद होगी। पर हमलों के बाद की सूरत हाल इमर्ज हुई और फिर जो ये कॉन्फ्लिक्ट खित्ते के दीगर ममालिक में फैला, इसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। आर्टिकल 19 जो है वो डील करता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ। आप ज़रूर बात करें, आपको इजहार आज़ादी राय का आपका हक, बुनियादी हक है, लेकिन आपने एहतियात कहाँ पे करनी है कि जहाँ पे इस्लाम की बात हो रही हो, दीन की, ग्लोरी ऑफ इस्लाम की, इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सलामती की जहाँ पे बात हो। खित्ते में सूरत हाल कशीदा है। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी से मुताल्लिक बहस से इज्तिनाब किया जाए। आज़ादी इजहार राय के नाम पर इखलाकियात से गिरी बात ना की जाए। रेड लाइन क्रॉस हुई तो कानून हरकत में आएगा। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान का अपने दिफा और खारजा पॉलिसी पर वाज़ेह मौक़िफ़ है। मौजूदा सूरत हाल पर पूरी दुनिया को गहरी तशवीश है। खित्ते में पाकिस्तान का एक कलीदी किरदार है। कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान ने सिफारती कोशिशें की हैं। ज़्यादा व्यूज़ के चक्कर में भेड़ चाल चली जा रही है। मुस्लिम ममालिक समझते हैं कि शायद ये रियासत की पॉलिसी है। खारजा पॉलिसी को मकामी सियासत की नज़र ना करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।